Hello everyone. Many of you were asking me about sociology as an option, what sources I referred to, and what was my overall strategy in this optional. So firstly, I would like to tell you why I chose sociology. तो ये मेरा इंटरेस्ट बेस्ड मैंने इसको चूज किया था. हाउ? बिकॉज व्हेन आई सॉ द सिलेबस आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शनल्स और उनके सिलेबस हम देख रहे थे और कैसे रिसोर्सेज और क्या अवेलेबल हैं मार्केट में जिनसे हम कवर कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा. एंड सो ये सब देख के मुझे जब सिलेबस मैंने देखा सोशोलॉजी का, सो आई वॉज in a moment of awe because I always wanted to explore these themes, these topics about how society is interacting with individuals, कैसे affect कर रही है, कैसे institutions हैं, and क्या perspectives हैं, different perspectives, social angles में हम जब देखते हैं. So all of this was very exciting for me. और starting में initially I took it purely based on my interest. However, over the time I realized कि इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो हमारा GS पेपर्स के साथ भी ओवरलैप करता है. सो इफ़ यू ऑब्जर्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लैप कर रहे हैं और हमने सोशो में कवर किए थे. जैसे लास्ट ईयर की बात करूँ तो GS 1 में जैसे मैरिज पे हर साल ही क्वेश्चन आता है इंडियन सोसाइटी में. सो लास्ट ईयर भी इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज पे आया था. उसके पहले भी मैरिज एज अ सेक्रेमेंट पे आ चुका है. देन GS 2 में सोशल जस्टिस में आ जाता है, कवर हो जाता है. GS 3 में भी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, बड़े पॉपुलर टॉपिक हैं जैसे लैंड रिफॉर्म, तो वो हम बहुत डिटेल में कवर करते हैं सोशो में, स्पेशली पेपर 2 में. तो वो हमारा बहुत हेल्प करता है अपने आंसर्स एनरिच करने में इन GS. एंड वी कैन नॉन हेजिडेंटली यूज आर ऑप्शनल की नॉलेज इन राइटिंग इन GS के आंसर्स. सो ओवरऑल choosing it was a good decision, I would say, and I've also been rewarded this year with a decent score. That was in paper 1 I got 120 and in paper 2 I got 130. So 130 वाला तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, 120 थोड़ा एवरेज मुझे लगा, बट we'll see. इस बार ऑप्शनल के स्कोर्स काफ़ी गिरे हैं. So many of my peers and some of the teachers, they said that it is a decent score, so don't worry about it. And anyways, I am content with the result also. So now coming to the main question that you guys were asking, that sources क्या refer किए थे. So firstly मैंने एक book finalize करी थी कि मुझे इस book से stick करना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है इसको. तो वो book थी Essential Sociology. नितिन सांगवान सर एंड सीमा मैम ने उसे ऑथर किया है. तो ये बुक मैंने रेफ़र करी थी और मैंने मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ा है. इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किए हैं अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ करके, और इसमें मैंने लिखे हैं बहुत सारे पॉइंटर्स, वैल्यू एडिशंस किए हैं बहुत सारे, टॉपिक वाइज है ना, चैप्टर वाइज जाके जो भी मुझे लगता था कि ये रेलिवेंट है यहाँ लिखा नहीं है, आई वुड मेंशन इट हेयर. तो वो बुक मेरे लिए सिर्फ बुक नहीं है, वो मेरे नोट्स भी हैं. सो बुक कम नोट्स, एक ही सोर्स और मल्टीपल रिविजन. और मुझे लगता है शायद मैंने 10 से ज़्यादा बार उसको पूरी बैक फ्रंट टू एंड कवर टू कवर पूरा पढ़ा होगा मैंने. देन मैंने कुछ वीडियोस रेफ़र किए थे, स्लीपी क्लासेस के वो वीडियोस थे, और स्पेशली थिंकर्स वाले वीडियोस. तो ये वीडियोस मैं इसलिए देखती थी क्योंकि मुझे लगता था शायद कहीं मैं ऑफ ट्रैक ना चले जाऊँ, मे बी मैं जो अंडरस्टैंडिंग मेरी जो डेवलप हो रही है खुद से पढ़ने से, मे बी उसमें कोई कमी हो, मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रही. तो टू गेट अ कन्फर्मेशन और टू गेट सॉलिडिफाइड विद ऑल्सो कॉन्सेप्ट्स, तो मैं वो वीडियोज़ रेफ़र करती थी. अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है उससे. एंड अदर देन दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो फ्रीली अवेलेबल हैं सीपी क्लासेस की साइट पे भी हैं, वो मैंने देखे थे और वहाँ से मैं ब्रेनस्टॉर्म करती थी. देन जब मेंस लिखना था, मेंस से जस्ट पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स का कॉम्बिनेशन था, वो मैंने परचेज़ किया था. एंड रेगुलरली मैं उसमें टेस्ट लिख रही थी विदाउट एनी डिले. एंड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है जब हम टेस्ट लिखते हैं, तो बस इसलिए मैंने वो लिया था कि मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करूं टाइम बाउंड मैनर में, और साथ में एक रैपिड रिविजन भी हो जाएगा. इसके अलावा
मैंने करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर सोशोलॉजी स्टार्टिंग में तो बहुत चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी थी, बट कुछ हेल्प खास मिली नहीं। तो जो जीएस के लिए हम प्रिपेयर करते हैं अपने करंट में, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस में, जो टॉपिक में ही मुझे कुछ अगर मिल रहा है, कोई नई अपडेट मिल रही है, लैंड रिफॉर्म्स पे जैसे कुछ नया मिल रहा है कि हाँ MS स्वामीनाथन जी ने कहा था कि वी नीड द 2.0 वर्जन, तो ऐसी सारी चीज़ें कुछ नया डेवलपमेंट हुई है जो हम जीएस में कवर करते हैं, जो हम रेगुलर करंट अफेयर्स में देखते हैं, वैसा हमने देख लिया। या एडिटोरियल्स कुछ स्पेसिफिक आ गए हैं, अशोक दलवाई जी के आ गए हैं, है ना, और भी राइटर्स हैं जिनके स्पेसिफिक आर्टिकल्स अगर कोई मुझे दिखते थे तो मैं वहाँ से जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेती थी। और लिखती कहाँ थी, मैंने बुक में बताया, तो वो वहीं पे मैं अपने पॉइंटर्स ऐड कर देती थी कि मुझे जब मैं रिवाइज करूँगी तो देख लूँगी। सो इस तरह से ये मेरी नोट्स भी हो गए थे। और इन नोट्स के अलावा, दैट बुक आई रेफर्ड, उसके अलावा मेरे जो आंसर्स थे वो इवैल्यूएटेड आंसर्स में जो कमेंट्स आते थे, और मेनली मैं उसे खुद से इवैल्यूएट करती थी। सो मैं वेट नहीं करती थी कि अभी इवैल्यूएशन होकर के आएगा फिर मैं देखूंगी। तो मैंने जैसे टेस्ट लिखा उसके बाद मैं खुद अपनी कॉपी चेक करती थी। आई यूज्ड टू थिंक कि एज एन एग्जामिनर थोड़ा मतलब है ना, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जूम आउट करके कि ये आंसर कैसा लग रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इसने कैंडिडेट ने क्या लिखा है, इंट्रो कैसा दिया, फिर कैसे फ्लो हो रहा है आंसर, ये सब देख करके मैं एनालाइज करती थी कि मेरा आंसर कैसा है। और वो आंसर खुद से इवैल्यूएट करके मैं उसमें पॉइंटर्स लिखती थी कि नहीं ये भी लिखा जा सकता था, मे बी इस लाइन को ऐसे लिख सकते थे, अगर 4 लाइन है तो मे बी इसको 2 लाइन में ऐसे लिख सकते थे। तो वो सारे मैं जो लेफ्ट और राइट में जो स्मॉल मार्जिन होती हैं हमारी कॉपी में, वहाँ मैं लिखती थी, बिकॉज वो यूपीएससी वाले नोटबुक्स होते हैं ना, उसमें ही लिखना बेटर रहता है, उसमें मार्जिन होती हैं। और उन मार्जिन पे जो मैंने लिखा हुआ था वो भी एक मेरे एडेड नोट्स हो जाते थे। तो मेरा आंसर विद दोज कमेंट्स वो मेरे लिए सेकंड सोर्स ऑफ नोट्स थे। ये 2 चीज़ों के अलावा मैंने और कुछ भी फॉलो नहीं किया था, और यही करना बार बार एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, खुद से इवैल्यूएट करना, फिर उसमें ऐड करना, बुक में भी बार बार पढ़ना और ऐड करना उसे एक तरह से हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो इतना ही हम कर लें, वो मुझे लगता है बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इतना हम सही से अगर कर लेते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। सो इवन जो जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो टाइम होता था उसमें भी मैं अपनी इन्हीं दोनों नोट्स को ही रेफर करती थी। देन कमिंग टू लाइक व्हाट कैन बी द चैलेंजेस जब हम ये ऑप्शनल देखते हैं। तो इस ऑप्शनल में रीड करने में, जैसे मेरे जैसा अगर आपको इंटरेस्ट है तो मज़ा बहुत आएगी, अच्छा लगेगा पढ़ के कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी अनदर पर्सपेक्टिव, तो अच्छा लगेगा। बट हमें लिखना है, हमें लिखने से ही हम प्रेजेंट कर पाएंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस सब्जेक्ट की। सो फॉर दैट आई वुड से आप उसके लिए जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी थिंकर्स के बारे में। अब मुझे क्योंकि समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग में कि कैसे स्टार्ट करें, आंसर स्टार्ट कैसे करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। बैकग्राउंड बीटेक कर रहा है, आंसर्स कभी ऐसे लिखे नहीं है थ्योरेटिकल, और कभी सोशो के क्वेश्चंस भी ऐसे ट्राई नहीं किया, स्पेशली पेपर 2 वाले। सो इट वॉज अ बिग चैलेंज कि अपने आंसर्स को फ्रेम कैसे करें। सो उसके लिए मैंने एक तो बार बार डेफिनेशंस वगैरह बुक है, और जो स्कॉलर्स ने दिए हुए हैं, जैसे सुसाइड पे, रिलीजन पे इमाइल डर्कहाइम ने दिया हुआ है, तो वो याद करना, लिख के खुद से रिमाइंड करा के याद करना। देन थिंकर्स के जैसे मुझे याद नहीं हो रहे थे, मैं नाम में बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि अच्छा इन्होंने कहा था या उन्होंने कहा था। सो मैंने एक PDF बनाई थी जिसमें फोटोज थी अलग अलग थिंकर्स की विद देयर नेम, और वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा के उसकी कटिंग करके सब अलग अलग थिंकर्स लिख लिए थे, मतलब अलग अलग हो गए थे। और उनके बैक साइड में मैं थोड़ा थोड़ा उनका मेंशन कर लेती थी, इनका वर्क ये है, इन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करके ये कमेंट किया था। तो ऐसी चीज़ें मैं लिख के, और वो मैंने अपना एक फोल्डर बना के रखा हुआ था, और मैं उसे देखती रहती थी, स्पेशली जब मेंस का टाइम था तो मैं उन्हें बार बार रेफर करती रहती थी। तो इट हेल्प्स इन concretizing what you have read, and in ultimately helping you to make good answers, to write good answers. So I would end this video here, and I hope you have got some of your questions answered, and wish you all the best with this optional and in your UPSC CSE journey. Bye bye.